हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। तो आज तो मैथ्स वालों का भी पेपर हो गया होगा और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से गया होगा और अब वो इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो तो अपलोड ऑलरेडी कर रखी है, आप लोगों ने देखा होगा, बट मुझे ऐसा लगा कि कहीं पर कुछ कमी ना रह जाए। तो हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक्स के जो मेन टीचर है, जो इकोनॉमिक्स के हमारे ऑफलाइन में जो टीचर है उस्मान सर, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट कि क्यों ना वो एक दो वीडियो आप लोगों के लिए कुछ टिप्स दे, कैसे आपको आंसर राइटिंग लिखना है, किस में से क्या मार्क्स आ सकते हैं, कौन से चैप्टर से, और बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स आपको वो देंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए उस्मान सर को बुलाते हैं और आप लोग आगे पूरी वीडियो उनको देखिए कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, और मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जैसा कि आमिर सर ने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियो बनाना था, और पहले भी काफ़ी दिन से आमिर सर कह रहे थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन सॉरी आप लोग से कहता हूँ टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ तो और भी कोचिंग में लेने की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। हम आपको इस सेशन में तो नहीं पढ़ा पाए, लेकिन अगले सेशन में आपसे उम्मीद करता हूँ, वादा करता हूँ कि अगले सेशन में आपको इसकी वीडियोज़ बनाऊँगा सारे चैप्टर्स की और उसको डिलीवर करूँगा। देखिए अब इसमें स्ट्रेटेजी आपका, क्योंकि पता है 24 को आपका एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का, और उसमें आप लोगों ने लगभग तैयार कर लिया होगा, उम्मीद है। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्ट्रेटेजी हैं, अगर आप उसको हम समझाते हैं आपको, उसको समझिए किस तरीके से होगा और वही उसी तरीके से आप करके आएंगे तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स डिवाइडेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 40 नंबर का आता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम इस वीडियो में सबसे पहले आपसे ये बताएंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए। दोनों को अलग पढ़िएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के टाइम अलग सेग्रीगेट कर दिए और माइक्रो इकोनॉमिक्स के टाइम को अलग सेग्रीगेट कर दिए। हम सबसे पहले जो वीडियो बना रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजी है, और उसके बाद जो वीडियो बनेगी उसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स में से जितने भी चैप्टर हैं उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएंगे, जिसकी चांसेस 80 to 90% रहेगी कि वो आएगा। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और उसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस, कितने नंबर के क्वेश्चन कंप्राइज होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर चीज़ें बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको थ्योरी मिलती है, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको ग्राफ्स मिलते हैं फिजिक्स के तरीके से, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं। तो अब जब आपने अकाउंट्स का कॉमर्स पढ़ रहे थे तो प्योर कॉमर्स थ्योरी थी उसके अंदर ज़रा सा भी अकाउंटिंग लैंग्वेज में या न्यूमेरिकल की बात ही नहीं हुई। जब आपका अकाउंट्स का पेपर आएगा या अकाउंट्स आप पढ़ते हैं तो आपको देखा होगा कि उसके अंदर थ्योरी की चीज़ें बहुत कम होती है, ग्राफ्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा डायनेमिक सब्जेक्ट है जिसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी, ग्राफ्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। तो तीनों को पढ़ने के तरीके, समझने के तरीके बड़ा ही डायनेमिक होते हैं। हम तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, थ्योरी को अलग तरीके से याद करते हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं, ग्राफ को बना के उसको समझते हैं, उसके सब पॉइंट्स लिखते हैं, इलैबोरेट करते हैं। ठीक, तो तीनों की चीज़ें अलग अलग हैं। अब हमको ये देखना है कि जो सबसे ईजियर होगा, अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए भी बेनिफिशियल। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आपको जो थ्योरी सबसे ईजी है लर्न करने के लिए और आपको स्कोरिंग भी रहेगा, वो कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, किस किस सेक्शन से होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं और 5 यूनिट्स में आपको बता दें जिसमें सिर्फ थ्योरी होगी। बहुत इजी है याद करना, आप उसको याद कर लेंगे और अच्छे खासे नंबर स्कोर कर लेंगे। जैसे आप न्यूमेरिकल्स को देख के घबरा जा रहे हैं या ग्राफ को देख के लास्ट टाइम पे घबरा जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। सबसे पहले हम आपको थ्योरी बताते हैं जो बहुत ईजी है, सबसे पहले याद करने की उसकी कोशिश करिए। ठीक, अगर हम प्योर थ्योरी वाले चैप्टर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है मनी एंड बैंकिंग। इस चैप्टर के अंदर आपको ना तो थ्योरी मिलेगी, ना तो ग्राफ्स मिलेंगे, ना तो आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो थ्योरी मिलेगी, पर्टिकुलर थ्योरी मिलेगी। आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स में 3 चीज़ें रहेंगी, थ्योरी रहेगी, ग्राफ्स रहेंगे और न्यूमेरिकल रहेगा। ये तीनों चीज़ें आपको मिलेगी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर से। सबसे इजी होता है थ्योरी याद करना, और इसको जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अभी ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, बहुत ही कम पढ़े हैं, उनके लिए इजीली भी है स्कोर करना थ्योरी की उस पर।
तो मनी एंड बैंकिंग प्योर थ्योरी का चैप्टर है और इसमें से तकरीबन 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। मनी चैप्टर अलग है, बैंकिंग का अलग, 2 चैप्टर कंप्राइज करके आपको 8 नंबर का आएगा और दोनों में कोई भी ऐसी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है M1 M2 M3 M4 समझने के अलावा कि उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना हो आपको। टाइप्स ऑफ मनी है, फंक्शंस ऑफ मनी है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, मनी सप्लाई है, क्रेडिट क्रिएशन है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये प्योर थ्योरी का चैप्टर है, इजीली इसको पहले याद करिए। 8 नंबर तो आपके यहाँ से कहीं गए नहीं, 8 नंबर ईजी। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में, वो है पब्लिक फाइनेंस। बेहद आसान चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस। इसमें भी आपको सिर्फ थ्योरी मिलेगी, पर्टिकुलर थ्योरी मिलेगी, ना कोई ग्राफ्स है ना कोई न्यूमेरिकल है। और देखा जाए तो ये 6 मार्क्स का आएगा, पब्लिक फाइनेंस से 6 मार्क्स का। पब्लिक फाइनेंस से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ना ही इसके अंदर न्यूमेरिकल है ना ग्राफ। इजीली याद कर सकते हैं और इजीली याद करके स्कोर कर सकते हैं आप नंबर। अब देखते हैं, अब आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। चलिए भाई तीसरे उस पर देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनदर चैप्टर एंड एक्सचेंज रेट इज डिफरेंट चैप्टर। फॉरेन एक्सचेंज CBSE में दोनों अलग होते हैं, लेकिन ISC के अंदर दोनों एक ही में दिया गया है। दोनों पर्टिकुलर टॉपिक अलग अलग है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग है, एक्सचेंज रेट अलग टॉपिक है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट भी प्योर थ्योरी का चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज रेट के अंदर ग्राफ होंगे। एक ही ग्राफ है, 1-2 ग्राफ हैं, वो भी कभी कदा 50-50% चांसेस होती है कि वो आए और ना भी आए। ठीक, तो हम इसको भी थ्योरी के चैप्टर कंसिडर करते हैं। मनी एंड बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पब्लिक फाइनेंस। देखा जाए 8 + 6 + 6 20 नंबर्स की, तो आपकी 20 मार्क्स की कंप्राइज किया जाए सिर्फ थ्योरी में से। हर जगह थ्योरी में से आपको, हर चैप्टर में से सिर्फ पर्टिकुलर थ्योरी में से आपको 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके बनने। 40 में से 50% काम तो हो गया इसी में से, सिर्फ थ्योरी के। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि ये तो बहुत इजीली है थ्योरी वाला याद करने के लिए, आप आसानी से याद कर सकते हैं, ना इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने, ना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। और भी टॉपिक आता है, 2 टॉपिक रिमेनिंग हुआ। अब जैसे कि आपको बताया कि थ्योरी भी मिलेगी, ग्राफ भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे। अब नेशनल इनकम की तरफ आते हैं। नेशनल इनकम जिसे हम लोग न्यूमेरिकल के बेसिस पे ज़्यादातर सिग्निफाई करते हैं कि इसी से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल के आते हैं। 6 मार्क्स के पिछले 10 से 15 साल से लगातार आ रहा है और गारंटी है कि 100% नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक, नेशनल इनकम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको ग्राफ्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको थ्योरी मिलेगी और साथ साथ न्यूमेरिकल्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट किसी इस चैप्टर से है वो है न्यूमेरिकल, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, जो कि अकेले 12 मार्क्स को कंप्रोमाइज़ करेगा। वेटेज 12 मार्क्स का है इसका। नेशनल इनकम का अकेले 12 नंबर के क्वेश्चन नेशनल इनकम से आएंगे। फिर आपका आखिरी जो टॉपिक है, जिसको आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब किताब खोलते हैं, बुक खोलते हैं, तो सबसे पहला ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है वो थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट है। ये गलती मत करिएगा, सबसे आखिरी में इसको करिएगा, क्योंकि ये इकलौता ऐसा चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जिसमें थ्योरी भी है, ग्राफ्स भी हैं और न्यूमेरिकल भी है। इसको आखिरी में ही टच करिएगा। इस चैप्टर के अंदर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस ग्राफ चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चंस इसमें भी आएंगे, 8 मार्क्स के। इस 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको जो है आपसे अच्छा खासा स्कोरिंग होगा, थ्योरी भी होगी, न्यूमेरिकल भी होंगे। और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ। AD/AS का अप्रोच का ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। इसको अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत इजी होगा आपको आगे स्कोर करने के लिए, और इसको आखिरी में ही पढ़िएगा। ठीक है, अगली वीडियो जो मेरी बनेगी उसमें आपको सारे पर्टिकुलर इस, जैसे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, मनी एंड बैंकिंग में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, और पब्लिक फाइनेंस में से क्या है, नेशनल इनकम में से इंपॉर्टेंट क्या है, वो चीज़ें आपको अगले वीडियो में मिलेगी।